अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास बुक है, कोर्स कोड है इसका 1349, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैथमेटिक्स। हम लोगों ने इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। 4 एग्जांपल्स हम लोग इसकी कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक कर रहे हैं प्रोपोर्शन। इसकी आगे 4 टाइप्स हैं, जिनमें से हम लोग जो है ना 2 टाइप्स इसकी कर चुके हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। आज हम लोग करेंगे कंपाउंड प्रोपोर्शन। पेज नंबर 9 है। पेज नंबर 9 पे आपको कंपाउंड प्रोपोर्शन की एग्जांपल दे दी गई है, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। उसमें वो कहता है इन सम केसेस वी नीड टू डील विद मोर देन वन प्रोपोर्शन। दिस म्यूचुअल रिलेशन ऑफ प्रोपोर्शन इन सच केसेस इज नॉन एज कंपाउंड प्रोपोर्शन। अब देखिए, आपने जो है हम लोगों ने जो है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन किया, इनवर्स प्रोपोर्शन किया। तो हम लोगों ने इन एग्जांपल्स में देखा कि हम लोग जो है ना 2 चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें, अब हम लोग जो है ना 3 चीज़ों को आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं, या फिर 3 से ज़्यादा 4 चीज़ों को हम लोग आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं, 4 से ज़्यादा को नहीं, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, कंपाउंड प्रोपोर्शन, ठीक हो गया। देख लिया कि कंपाउंड प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग इसकी एक एग्जांपल कर लेंगे। एग्जांपल नंबर 7 है, पेज नंबर है आपके पास 9। इसमें वो कहता है विद द हेल्प ऑफ 40 वर्कर्स अ मैन्युफैक्चरर डिसाइड्स टू प्रोड्यूस 200 यूनिट्स। वर्कर वर्क 6 आवर्स इन अ डे। कहता है कि 40 वर्कर्स की मदद से एक सनतकार 200 यूनिट तैयार करने का फैसला करता है। वर्कर एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं, ठीक है। आगे वो कहता है इफ़ 60 वर्कर्स कैन वर्क। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका 5 आता है, क्योंकि इसने जो है ना नीचे जब क्वेश्चन सॉल्व किया ना तो वहाँ पे इसने 5 लिखा है, तो आप भी यहाँ पे 5 लिखो 4 की जगह, ठीक है। इन अ डे देन हाउ मैनी यूनिट्स दे कैन प्रोड्यूस। आगे वो कहता है अगर 60 वर्कर्स एक दिन में 5 घंटे काम कर सकते हैं तो वो कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने जो है इसमें क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने इसमें यूनिट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन की हमें अच्छे से समझ तब आएगी जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखें तो हमारे पास कितनी यूनिट्स हैं, 200 यूनिट्स हैं, ठीक हो गया। और कितने वर्कर्स हैं हमारे पास, 40 वर्कर्स हैं, और हमारे पास आवर्स कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कितने वर्कर्स, 40 वर्कर्स, और वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, 6 घंटे एक दिन में काम करें तो वो 200 यूनिट इजीली प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि 40 की बजाय 60 वर्कर्स हों और हों हमारे पास 5, ठीक है। 60 वर्कर्स हों और 5 घंटे वो काम करें तो वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने ये यूनिट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। हम लोग अपना फॉर्मेट ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले हैं जी हमारे पास वर्कर्स, फिर हैं जी हमारे पास आवर्स, फिर हैं हमारे पास यूनिट्स। अब ये जो यूनिट्स है ना, ये आप लोग इधर भी लिख सकते हो और वर्कर्स इधर भी लिख सकते हो। हाँ, ये है कि आप इधर दरमियान में इसको नहीं लिख सकते यूनिट्स को, ठीक है। हमारे पास वर्कर्स कितनी है, 40, वो 6 घंटे काम कर रहे हैं और 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि वर्कर्स हों 60 और हों 5, तो वो कितने जो हैं यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये फाइंड हम लोगों ने करना है। तो हम लोग सपोज कर लेंगे, यहाँ पे आपकी बुक वालों ने वाई सपोज किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे एक्स भी सपोज कर सकते हैं, वाई भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है। एक बात ये याद रखनी है कि आपने इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ कंपेयर नहीं करना,
ठीक है। आपने इन सबको किस तरह कंपेयर करना है, आपने वर्कर्स को पहले यूनिट्स के साथ कंपेयर करना है, फिर आपने ऑर्स को यूनिट्स के साथ कंपेयर करना है, या पहले आप यूनिट्स को ऑर्स के साथ करने फिर वर्कर्स के साथ करना है, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये नहीं पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, आपने इन दोनों को कंपेयर करना है। जो आपकी वेरिएबल वाली साइड है ये वाली, ठीक है, ये वेरिएबल वाली साइड है, तो आपने इन दोनों को इसके साथ ही कंपेयर करना है, सही है ना। फॉर्मेट ड्रा कर लिया है, अब हम लोगों ने इनके एरोस लगाने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वर्कर्स और यूनिट्स को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखो वर्कर्स कितने हैं, हमारे पास 40 वर्कर्स हैं। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 200। 60 वर्कर्स यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, नहीं पता, तो हम लोगों ने यहाँ पे सपोज कर लिया x, ठीक हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास 40 वर्कर्स है, 200 जो है यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो 60 वर्कर्स कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। अब पहले देखो हमारे पास 40 थे, अब ज़्यादा होके हमारे पास आ गए हैं 60 हो गए हैं, ठीक है। तो अब वो ज़्यादा हो गए हैं, तो अब हमारे पास वो ज़्यादा काम करेंगे और यूनिट्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास वर्कर ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास वर्कर्स क्या हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। जब वर्कर ज़्यादा होंगे तो यूनिट्स भी हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ देखें, एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही हो तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही हो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है जी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन आपने याद रखना है, हमेशा ऊपर वाली साइड पे ही होता है, ठीक हो गया। हम लोगों ने वर्कर्स को और यूनिट्स को कंपेयर कर लिया, अब पीछे रह गया ऑर्स। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑर्स रेशो यूनिट्स। अब हम लोग ऑर्स और यूनिट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास देखो, सबसे पहले ऑर्स में हमारे पास क्या है, 6 घंटे काम करके वो 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने बताना है कि 5 ऑर्स काम करके वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेंगे x, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, तो लेबर्स 5 घंटे काम करके कितने यूनिट प्रोड्यूस करेगा, 5 घंटे काम करके तो वो कम ही यूनिट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास जो है ना ऑर्स कितने हैं, कम है, ठीक है। अगर एक लेबर कम और में काम करेगा तो वो कम ही यूनिट प्रोड्यूस करेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ऑर्स कम है तो यूनिट्स भी हमारे पास क्या होंगे, कम ही होंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक चीज़ कम है तो दूसरी चीज़ कम है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हमेशा साइन किस तरफ होता है, ऊपर वाली साइड पे होता है, सही हो गया। अब हम लोगों ने पहले वर्कर्स और यूनिट्स को कंपेयर कर लिया, फिर हम लोगों ने ऑर्स और यूनिट्स को कंपेयर कर लिया। अब हम लोग इनके साइन लगा देंगे। अब देखें यहाँ पे हमारा साइन ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक हो गया। इसमें भी देखें, ऑर्स में भी हमारा ऊपर वाली साइड पे जा रहा है और हमारा जो वेरिएबल वाला है वो तो ऊपर वाली साइड पर ही जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखनी है, जो वेरिएबल वाला होगा उसके एरो का हेड हमेशा ऊपर ही होगा, सही है। हम लोगों ने एरोज लगा लिए हैं, अब हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। बुक पे आपका यहाँ पे y लिखा हुआ है, आप यहाँ पे y भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास वर्कर्स हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरो किसको टच कर रहा है, एरो का हेड किसको टच कर रहा है, 40 को, तो 40 हमारे पास नीचे आ जाएगा और 60 हमारे पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो रेशो का साइन कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऑर्स हैं, एरो का हेड किसको टच कर रहा है, 6 को, तो 6 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। अब ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा रेशो का साइन मल्टीप्लाई में। हमारे पास देखो एरो का हेड किसको टच कर रहा है, 200 को, 200 नीचे आ जाएगा और x ऊपर चला जाएगा, ठीक हो गया। अब देखो हम लोगों ने इसमें से ना x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग इस तरह करेंगे कि x की वैल्यू को उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे ले आएंगे, x बाय 200 इज इक्वल टू, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5/6 है,
ठीक है, इक्वल के इस साइड पे 5/6 है। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 60 डिवाइडेड बाई 40, सही हो गया। यहाँ पे हमारे पास बन गया x डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाई 40। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 5 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाई 40, तो हमारे पास आंसर आया 5/4। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू 5/4। x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू, अब देखें 200 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5/4 मल्टीप्लाई 200। ठीक हो गया। 200 के साथ जब इसको 5/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की अमाउंट आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। x इज इक्वल टू 250। अब आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस 250 नंबर्स ऑफ यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब देखें हमारे पास जो है वर्कर्स अगर 60 हों और हमारे पास 5 हों तो वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, 250 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर था। मैं इस कोड की 1349 की क्लासेस देती हूँ। 1339 हो गया। आईकॉम प्रोग्राम के सारे कोड्स की क्लासेस देती हूँ। अगर कोई भी किसी भी कोड की क्लासेस लेना चाहता है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।